प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप प्लांट के लिए निष्पादन बेहतरी कार्यशाला। और सेल की हॉकी अकादमी के कैडेट का सुल्तान जोहार कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चयन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 23 सितंबर 2025 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के गोपबंधु सभागार में चल रहे राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह और कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। जबकि गृह मंत्रालय राजभाषा भाषा विभाग कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्व के उप निदेशक कार्यान्वयन डॉक्टर विचित्र सेनगुप्त मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। अपने संबोधन में मिश्र ने मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं और राजभाषा के संदर्भ में राजभाषा के महत्व पर विस्तार से बताया और इसके प्रचार प्रसार के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने आधिकारिक कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया। अपने मुख्य भाषण में डॉक्टर सेनगुप्त ने जोर दिया कि हर नागरिकता की सर्वप्रथम पहचान भारतीय होना है। उन्होंने आधिकारिक कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों ने इसके उपयोग को आसान बना दिया है और राजभाषा को आगे बढ़ाते हुए सभी भाषाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री HD कुमारस्वामी और सेल के CMD अमरेंद्र प्रकाश के संबोधनों को क्रमशः OCT, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन सुश्री आयुषी कुमारी, सहायक महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री मनीष कुमार और वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर ऋचा सुरित द्वारा पढ़ा गया। श्री मिश्र ने अन्य गणमान्यों के साथ कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों और स्कूली छात्रों के बीच राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल का भी सम्मान किया गया। समारोह में 100 से अधिक लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राजभाषा ट्रॉफी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी CNIT विभाग को दी गई, जिसे मुख्य महाप्रबंधक CNIT श्री के सेनगुप्ता और उनकी टीम ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में मिश्र ने ई-इस्पात दर्पण 2025 उड़िया हिंदी द्विभाषी पत्रिका का विमोचन किया। कर्मी मित्र ऐप में हिंदी कार्य ज्ञान साधक ज्ञान आकलन सेक्शन भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित किया। प्रसिद्ध गायिका बसव दत्ता महंती ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपति ने स्वागत भाषण दिया और राजभाषा के प्रचार के लिए की गई मुख्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक पटनायक ने पुरस्कार वितरण समारोह का समन्वय किया। कार्यक्रम का समापन सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री लोलाती टोप्पो के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क श्री जयदेव मजूमदार ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। यह कार्यक्रम आरएसपी की जनसंपर्क राजभाषा टीम द्वारा आयोजित किया गया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप प्लांट के लिए निष्पादन बेहतरी कार्यशाला। पाइप प्लांट की ऑर्डर बुक, उत्पादन प्रेक्षण और उच्च ग्रेड वाले प्लांट की उत्पादन क्षमता में सुधार विषय पर एक निष्पादन बेहतरी कार्यशाला PIEW 22 सितंबर 2025 को सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित की गई। RSP के निर्देशक प्रभारी सह अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा ने कार्यशाला के समापन सत्र में शिरकत की और वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रतिभागियों से बातचीत की। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री विश्वरंजन पलई भी मंच पर उपस्थित थे। संबंधित विभागों के मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। अपने संबोधन में वर्मा ने कहा कि पाइप प्लांट को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उद्योग के अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। उन्होंने दक्षता बढ़ाने और बेहतर मानक हासिल करने के लिए भाषण दिया। नवाचारों को अपनाते हुए आंतरिक संसाधनों और विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर जोर दिया। वर्कशॉप में पाइप प्लांट के लिए मानसिक उत्पादन को वर्तमान 6000 टन से बढ़ाकर 11000 टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा API SL PSL 1 ग्रेड से API SL PSL 2 ग्रेड में उत्पादन बढ़ाकर उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाना था। पूरे दिन चल रहे इस कार्यक्रम में तकनीकी सत्र, समूह चर्चा और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई। केंद्रीय विपणन संस्था, CMO, वित्त एवं लेखा, पाइप प्लांट आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने सत्रों में भाग लिया। पाइप प्लांट, RNC लैब, PPNC, वित्त एवं लेखा और केंद्रीय विपणन संस्था CMO विभागों के प्रतिभागियों ने वर्तमान बाजार की स्थिति, चुनौतियों, ब्रेक इवन विश्लेषण और उच्च ग्रेड API SL PSL 2 पाइप उत्पादन के अवसरों पर चर्चा की। समूह चर्चा के दौरान जिम्मेदारियों और समीक्षा तंत्र के साथ एक कार्य योजना बनाई गई और इसे पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और समापन सत्र के साथ वर्कशॉप समाप्त हुई। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ अधिकारियों के उद्घाटन सत्र से हुई। महाप्रबंधक HSM और सहायक श्री सुब्रत कुमार ने स्वागत भाषण दिया, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री MM लस्कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सेल हॉकी एकेडमी SHA के 2 पूर्व कैडेट अनमोल एक्का और थोकचोक किंगसन सिंह का आगामी सुल्तान जोहार कप 2025 के लिए भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम में चयन होने से इस्पात नगरी और उड़ीसा राज्य में खुशी की लहर है। अनमोल एक्का को हॉकी इंडिया द्वारा घोषित 18 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया, जबकि थोकचोक किंगसन सिंह को स्टैंड बॉय के रूप में रखा गया है। अनमोल ने 2019 से 2022 तक SHA में प्रशिक्षण लिया, जबकि थोकचोम 2017 से 2020 तक कैडेट रहे। दोनों युवा खिलाड़ी मलेशिया में सुल्तान जोहार कप के पिछले संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2024 में मस्कट, ओमान में आयोजित जूनियर एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया था। अनमोल एक्का, जिन्हें 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, सुंदरगढ़ जिले के केशलमाल से हैं। श्रीमती ममता एक्का और श्री तोसिल एक्का के घर जन्मे अनमोल को हॉकी के प्रति जुनून अपने पिता से विरासत में मिली, जो स्वयं SHA के पूर्व कैडेट थे और जिन्होंने 1998 में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया था। अनमोल और थोकचोम दोनों ने प्रशंसित प्रशिक्षकों श्री राजू कांत सैनी और श्री पीटर तिर्की के मार्गदर्शन में RSP के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में अपने कौशल को निखारा। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।